हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस अकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अलग से टॉपिक के बारे में, जिसमें हम जनरली केमिस्ट्री में या आपको जो है फॉर्मूलेज के अंदर ये कैलकुलेशन आती है और आप टॉपिक से समझ ही चुके होंगे, फाइंडिंग लॉग वैल्यू विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। ठीक है, हम लॉग टेबल को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लॉग टेबल को इम्प्लीमेंट करके क्या हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लॉग टेबल नहीं दी हुई होती है, तब हम कैसे हम फाइंड आउट करें, क्योंकि सॉल्यूशन है, इक्विलिब्रियम चैप्टर है, इसके अलावा आपके जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इनमें काफ़ी सारे फॉर्मूले आपके लॉग से और एंटी लॉग से एसोसिएटेड होते हैं। तो चलिए हम फटाफट से इसकी वैल्यूज़ अगर लॉग टेबल नहीं है तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज़ को याद कर लेते हैं। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 वैल्यू 0.48, log 5 0.70, log 7 0.84, log 10 1, log 11 1.014 एंड यहाँ पर इतनी वैल्यूज़ हमें याद करनी है। कुछ फॉर्मूले हमारे पास हैं जो कि हो सकता हो आपको याद हो, फिर भी मैं रिवाइज करवा देती हूँ। log a इंटू b इज इक्वल्स टू log a प्लस log b, log a बाई b इक्वल्स टू log a माइनस log b, log a रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल्स टू, ये आगे आ जाएगा n log a और log a बेस a इज इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर किसी का जैसे 10 log 10 बेस 10 तो ये 1 हो जाएगा, log e बेस e तो ये हो जाएगी वैल्यू 1। ठीक है, तो अब इनको फॉर्मूले को यूज़ करके अब हम जो है सीखते हैं कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जैसे एक वैल्यू लेते हैं और उसको विद द लॉग टेबल और विदाउट यूजिंग लॉग टेबल देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारा जो मेथड है कितना अप्रोप्रिएट है। देखिए आपके पास ये लॉग टेबल की इस तरीके से केमिस्ट्री की बुक के पीछे, मैथ्स की बुक के पीछे इस तरह की लॉग टेबल्स दी हुई रहती हैं। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। कोई से भी हम रैंडमली कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया है log 3.56। ठीक है, जैसे मेरे को यहाँ वैल्यू देखनी पड़ेगी log 3.56। तो इसका जो रूल है, सबसे पहले जो रूल है कि अगर हम लॉग टेबल यूज कर रहे हैं, यानी कि हम दो तरीके से करेंगे कि लॉग टेबल के साथ और जो विदाउट हमारा जो एक कंसेप्ट है, हमारा एक मेथड है, फास्ट वाला मेथड है, उसके साथ कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉग टेबल वाला मेथड देख लेते हैं, फिर विदाउट लॉग टेबल वाला देखेंगे। ठीक है, डिजिट को हम किस में कन्वर्ट करें? 4 नंबर्स में। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो डिजिट है उसको हम 4 नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, 3.560। ठीक है, जो बिफोर डेसिमल है, बिफोर डेसिमल डिजिट्स में 1 माइनस करेंगे, बिफोर डेसिमल डिजिट्स उसमें -1 करेंगे। तो कितने डिजिट है? एक डिजिट है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 - 1 करेंगे, आपको नंबर्स काउंट करना है। तो एक नंबर है तो 1 - 1 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट टू नंबर्स एट थर्ड नंबर, यानी कि पहले 2 नंबर्स की वैल्यू थर्ड नंबर पे। देखिए आपका जो ये कॉलम होता है, इस कॉलम में आपको 2 डिजिट नंबर दिए होते हैं, 10 11 12 13 एंड सो ऑन, इससे शुरू होता है। उसके बाद आपका 0 to 9 ये आपका डिफरेंस वाला कॉलम होता है और 1 to 9 ये आपका मीन डिफरेंस वाला कॉलम होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स की वैल्यू आपको डिफरेंस वाले कॉलम में देखनी है और फिर फर्स्ट 2 डिजिट्स की वैल्यू आपको जो है मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखनी है। ठीक है, तो यहां पर अपन देख लेते हैं कि 35 की वैल्यू 6 पे, 35 की वैल्यू यहां पर मैंने लिख रखी है वैल्यूज पहले से ही। 35 की वैल्यू 6 पे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 35 की वैल्यू आप अपने घर में अगर लॉग टेबल है तो उसको अच्छे से देख सकते हैं, 5514। ठीक है, 5514। अब यहाँ पर 35 की वैल्यू 6 पे देख लिया हमने, 5514। 35 की वैल्यू अब 0 पे देखनी है, लेकिन मीन डिफरेंस जो है 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए आप कुछ भी नहीं, अब इसके आगे कुछ नहीं आएगा। सपोज दैट कुछ वैल्यू आती तो उसमें आप क्या कर देते? ऐड कर देते। ठीक है, 35 वैल्यू 0 पे तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि मीन डिफरेंस में वो कॉलम नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर दोनों को ऐड कर दिया, 5514। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जो है 1 - 1 किया, 1 - 1 यानी कि 0 आया, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? 5514, इससे पहले लगा देंगे 0, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0, 5514। ठीक है, अब हम इसको फटाफट से विदाउट टेबल, इसको हम कैसे देख लें? विदाउट टेबल, ये भी हम देख लेते हैं फटाफट से।
कि कैसे हम बिना टेबल के हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर log 3.56 जो है वो log 3 और 4 के बीच की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। log 3 और 4, log 4 नहीं है यहाँ पे, यानी कि log 3.56 बिटवीन द log 3 एंड log 4। अब log 4 में आप अपना ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। कैसे, देखिए log 4 की वैल्यू कैसे निकालोगे, log 2 इंटू 2, ठीक है, या 2 रेज़ टू पावर 2, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, या 2 इंटू 2 कर दोगे तो log 2 प्लस log 2, तो ये कितना हो जाएगा, log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.30, ये हो गया 0.60, तो log 4 की वैल्यू कितनी आ गई 0.60, और log 3 की वैल्यू आप वहां से देख लीजिए 0.48, याद करनी पड़ेगी वैसे आपको ये वैल्यूज, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर हमने क्या करा कि जैसे ही अगर आपकी कोई वैल्यू आपको दी होती है तो पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी वो वैल्यू किसके बीच में पड़ेगी, और उन दोनों वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल पास वाली वैल्यूज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि log 3.56 आप कहेंगे कि log 3 और log 5 के बीच में पड़ेगा, वो वैल्यूज यानी कि आपको बिल्कुल नजदीकी वाली वैल्यूज लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर 0.48 और 0.60 के बीच का आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.12, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है 0.12 आ गया, ठीक, तो log यहाँ पर आपको log 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड करना है प्लस log 0.56 का कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड करना है। तो यहां पर क्या हो गया है, इसमें हम क्या करेंगे कि जो आपका डिफरेंस है, सबसे पहले तो हम जो है फटाफट से कैलकुलेशन कैसे करें वो देख रहे हैं। तो पहले हमने जो हमारी वैल्यू है उसके सबसे नजदीकी दो वैल्यूज लिख ली, ठीक है। अब उसके बाद उन दोनों वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो हमने लिख लिया 0.12 इंटू 0.56, 0.12 इंटू 0.56 का जो मल्टीप्लीकेशन आता है वो आता है 0.0672, ठीक है, 0.062। अब यहां पर ये कंट्रीब्यूशन मेरा किसका हो गया, इतने का। नाउ अगर मैं इसमें log 3 का कंट्रीब्यूशन और ऐड कर दूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहां पर log 3 की वैल्यू कितनी है 0.48, तो 0.48 प्लस 0.0672, अब ये कितना आ गया आपका 0.54, ये आ गया 0.5472। तो देखिए हमने यहां पर हमारा टेबल से वैल्यू और ये हमारा विदाउट टेबल वैल्यू 0.5514 और विदाउट टेबल वैल्यू 0.5472। अगर आप इसको राउंडिंग ऑफ करोगे तो देखो आपको मालूम है अगर आपने छोटी क्लासेस में राउंडिंग ऑफ पढ़े हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा कि 4 के बाद अगर 7 है यानी कि ये डिजिट 5 से ज्यादा है तो आप इसको कर दोगे 5। तो देखिए आपका आंसर अप्रॉक्स बिल्कुल सही आया है, लगभग, ठीक है। तो ये आपका है विदाउट यूजिंग टेबल कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू है उसकी नजदीकी दो वैल्यू लिखेंगे और नजदीकी दो वैल्यूज में हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, और जो हमारा राउंड फिगर में नंबर है उसकी वैल्यू रखेंगे, प्लस जो हमारा डेसिमल जो है उसका जो है डिफरेंस से मल्टीप्लिकेशन करके और फिर दोनों को सम अप कर देंगे, ठीक है। एक और वैल्यू हम लिखते हैं, जैसे सपोज दैट log 9.39, ठीक है। एक और वैल्यू हम लिखते हैं, यहां पर मैं इसको रब कर देती हूं, आप चाहें तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं log 9.39, ठीक है। मैं वैल्यूज लिख के लाई नहीं तो वो कई बार जो है उसमें बहुत छोटे नंबर्स में रहते हैं तो दिखता नहीं है अच्छे से, ठीक है, और फिर वो वीडियो देखो करो तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, ठीक। तो log 9.39, ठीक है, log 9.39 जो है किस किस के बीच में पड़ेगा, देखिए ये पड़ेगा आपका log देखिए log 9 और log 10 के बीच में, ठीक है। log 9 और log 10 की जो वैल्यू है यहाँ पर log 9 और log 10 की वैल्यू 10 बेस पे, देखिए अगर कुछ बेस नहीं दिया गया है तो आप बेस क्या मानेंगे 10 ही मानेंगे, ठीक है। तो log 10 बेस पे 10 की वैल्यू होती है ये जी ऐसा बना दो तो आप 9 में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर log 10 की वैल्यू 1, देखिए मैंने यहाँ लिख रखी है, ये log 10 की वैल्यू 1 और log 9 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप 3 इंटू 3 कर दीजिए, log 3 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप 0.48 इसमें आप करिए 0.48 प्लस 0.48, ये आपका हो जाएगा 8 8 16, 4 दूनी 8 और 1 9, और ये हो जाएगा आपका 0.96, ठीक है। तो log 9 और जो है आपका 9.39 में आपका log 9 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपकी log 9 की वैल्यू 0.96, log 10 की वैल्यू आ गई आपकी 1, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इसमें
जो है देखो फटाफट से इसके अंदर जो है हमारा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो 1 माइनस 0.96 का डिफरेंस कितना आ गया, ये डिफरेंस आ गया आपका 0.04, 0.04, ठीक है 0.04 आ गया। और आपको कंट्रीब्यूशन किसका निकालना है, 0.39 का कंट्रीब्यूशन। तो 0.39 का कंट्रीब्यूशन के बाद इसमें कितना आ जाएगा, 0.0156 प्लस log 9 का भी कंट्रीब्यूशन लेना है। तो log 9.39 इक्वल्स टू ये आपका log 9 की वैल्यू प्लस log ये आपका इस वैल्यू को भी ऐड कर दूं मैं 0.0156। log 9 की वैल्यू कितनी थी आपकी, ये 0.96, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.96 प्लस 0.0156, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.9756, ठीक है। ये हमारा क्या आया है, विदाउट टेबल, जिसमें हमने क्या करा है कि हमने सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर लिया, जो मतलब 9.39 log 9 और log 10 के बीच में पड़ेगा। log 10 और 9 जो है, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इस डिफरेंस को जो ये डेसिमल वाली वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर लिया, और प्लस ये जो फुल नंबर वाला है, होल नंबर वाली वैल्यू है, उससे हमने इसको क्या कर दिया, प्लस सम अप कर दिया। तो ये हमारी वैल्यू आई। नाउ अब हम इसको फटाफट से अगर हम देखें कि अगर हम टेबल से निकालें तो हमारी वैल्यू कितनी डिफर करती है, ठीक है। तो चलिए इसको हम टेबल से भी निकाल के देख लेते हैं फटाफट से, 2 मिनट का काम है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम विद टेबल कर लेते हैं। ये तो हमारी अप्रोक्स वैल्यू आ गई, हम कह रहे हैं, ठीक। तो यहां पर जैसे 9.39 है, 9.39 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमने रूल क्या बनाया था, कन्वर्ट द 4 डिजिट नंबर, कर दिया हमने 4 डिजिट। 1 माइनस 1 फर्स्ट डिजिट में से 1 आप जो है 1 डिजिट है तो 1 माइनस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद 93 की वैल्यू किस पे देखोगे, 9 पे, और 93 की वैल्यू 0 पे। 93 की वैल्यू डिफरेंस वाले कॉलम में 9 पे, और 93 की वैल्यू 0 यानी मीन डिफरेंस में। ये होता ही नहीं है, यहां पर 93 की वैल्यू 9 पे कितनी आ रही है आपकी, 9727, ठीक है। और यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 0.9727। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, 9756, 9727, ठीक है। ये वैल्यू आपकी बिल्कुल, देखिए आपका जो है फर्स्ट 2 डिजिट बिल्कुल मैच कर रही हैं, और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके अप्रॉक्स में आंसर आता है, ठीक है। एक और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको 1 सेकेंड और बताती हूँ कि सपोज जब आप यहां पर अटक गए हैं, जैसे सपोज 9.39 है, ठीक है। अब सबसे पहले तो सॉल्व करने से पहले आप अपने ऑप्शंस पे निगाह डालिए। अगर आपको ऑप्शंस ऐसे दिखते हैं कि जिनमें डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। कैसे दौड़ाएंगे आप दिमाग के घोड़े, 9.39 है तो वैल्यू हमेशा log 9 और log 10 के बीच में ही होगी ना, ठीक है। log 10 की वैल्यू 1 है, log 9 की वैल्यू 3 प्लस 3 करके निकाल लोगे आप 0.96, यानी कि आपका आंसर 0.96 से 1 के बीच का कहीं अगर है तो यहां पर इतनी कैलकुलेशन करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वहां ऑटोमेटिकली जैसे 0.98 आंसर आ रहा है, ठीक है, या जैसे अगर ऑप्शन में ऐसे दे रखा है 0.97, 0.23, 0.46, 0.8 ऐसा दे रखा है, तो आप तो आंख मीच के आप 0.97 टिक कर दो, ठीक है। आपको तो इतनी वैल्यू भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप वाकई इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एंटी लॉग्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग टेबल। होप यू गाइज एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू।